कान में मुंह में सब ब्लड दे हम कहीं हम नाक फुटल होइले ने हमार ब्लड कहां से आलो हमने जियो ना गंजी मर पूरा है पीछे से देखिए। हाँ हाँ तो उन्हें जाकर मारपीट होके लगल है। बाराती बारातों निकले लगता अभी शादी हुआ है तो झगड़ा तकरार हो गया बारात में कि गाना बंद करो। अहिर के गाना बजेगा तो कुछ नहीं होगा, चमार के गाना बजेगा तो मारपीट होगा। तो धा के मारे लगल लोग अहिर के लड़कियां लोग। तो शादी ब्याह में भी फंक्शन में आकर रोड़ा बन जाता। रोड जाता था अंधी रोड बारात लेके जाता रोड पर कोई के घर में तो नहीं जात वो लगी मारपीट होके लगल। अहिर के लोग ऐसे ऐसे कर दबौले रह अभी धीरा बटेलो जो वो पर जइहन सो तो हमनी के मारब सो हमनी के हमनी में रोड बा उहे लोग धीरा बता जे हमनी के ने करी जगह बा। अरे सुभाष राय कहत रहल हम जे हमनी के जगह बाटे हमनी में है आई लोग तो हमनी के मारे सो हमनी में रोड बा। हमनी के लड़के के बचावे गनी सन तो ने से 4-5 गो लगे गाड़ी से अइलन सन गाड़ी से आके लगलन सन ना धुन पीटे आ सिकटी के मेहरारू लाठी धरावे लगली सन आप से विदेशी रह के मेहरारू अब भंगी रह के मेहरारू सब लड़की रहस हमनी और के सब लोग से चर्चा में मेरे साथ एक 15 वर्ष का युवक दिखाई देता होगा आप लोग। देखिए इस युवक के साथ काफी मारपीट किया गया और युवक की जो कि मम्मी है मम्मी को भी धारदार हथियार से भी मारा गया है, सर फाड़ दिया गया है लाठी डंडे से पिटाई करके। इसी बीच हम उस घटना को जानने का प्रयास करेंगे। आपके साथ उस दिन कैसे मारपीट हो गया, आखिर क्यों? मैं मछली मार रहा था तो वो लोग मतलब हम मछली मार रहे थे ना। हिंदी जो भी बोली तो उधर से आया सब गाड़ी से आए। फिर मछली मार दो लड़की थी मेरी बा बहन। तो फिर मैं मछली मारता तो गंदा यफ कर रहा था तो मैं बोला कि ऐसे क्यों कहा तुम्हारे घर में बाप बहन नहीं है कि हम लोग छेड़खानी कर रहे हो। तो आखिर कौन था वो? अहिर के लड़का था वो। क्या नाम जानते हैं आप उनका? नाम तो नहीं जानते हैं बाकी इसी दर के था। गाड़ी दिलन साहब पटक के मरबो कइलन कान में ए मोबाइल छीन लेलन मरबो नाक में कान में मुंह में सब ब्लड दे हम कहीं हम नाक फुटल होइले ने हमार ब्लड कहां से आलो हमने जियो ना गंजी मर पूरा है पीछे से देखिए। अभी खुलत नहीं देख लीजिए टका लगा हुआ है और यूट्यूब का जो कि नियम का विरुद्ध हम अब तो दिखा रहे हैं लेकिन उसको ब्लडिंग कर देंगे। देखिए इस महिला को कितने निर्दयी तरीके से पिटाई किया गया है। लड़के के बचावे गनी सन तो ने से 4-5 गो लगे गाड़ी से अइलन सन गाड़ी से आके लगलन सन ना धुन पीटे आ सिकटी के मेहरारू लाठी धरावे लगली सन आप से विदेशी रह के मेहरारू भंगी रह के मेहरारू सब लड़की रहस हमनी और के सब लोग शिव चर्चा में गए रहे। अच्छा शिव चर्चा में आप गांव के लोग गए थे? मेहरारू शिव चर्चा में गए रहे आ ओने के कोनो ने गए रहन इसलिए वो लोग पूरा जमकर पिटाई कर दिया। पिटा गइनी सर देखो कोने मरल सारा मेला अमनौर मेला चल कर रहे लोग बाकी हमनी के 2-4 थोड़ा मेहरारू रही स वो तो देखो नहीं तो गइनी दौड़ल न त हमर लइका ना बाची आ लइका के गल फरियावत रहन सर आ कहसन का कि तोर जीजा लागम हम कहनी जीजा काहे लगबे ते एकरा बहन के जीजा लगबे त ते अपनो बहन के त पाहुने लगबे ओही खातिर लगला सन माधर चोद करे पूरा मन जी गइनी कि काहे रे काहे ते भैया जी के लगला सन धोसरे आ पटका गइनी भैया जी बेमरिया दे एक महीना से माही है। देख लीजिए साहब देख लीजिए क्या। हाँ बोलिए क्या? परलाइसी वाला आंधी है का करे कि ढकेल के वही पर से मारे लगा तो अब पीछा के भरे लाठी चला के कपार पर मार के कपार फोड़ दे आए एगो सियान लड़की गईनी तो वो लड़की के धान में ढकेल के अब पूरा 3-4 गो लड़की अभी विदेशी रह के मेहरारू उनकर बेटी लेके पटक देलक लोग पाकी में आ इकला ही ना देत रहे लोग बड़ी मार मारलक लोग बहुत मार तब खींचे गनी से लड़की के तो लड़की के छोड़ता ही नहीं खेलोगे। एगो छोटा बच्चा रहे 15 साल 14 साल के वो लड़की के पाकी में पूरा इकले ना देते रहे लोग पाकी में हम गनी तो हमरा के वही में पाकी में लसार देलक लोग। जरा सोच सकते हैं दलित परिवार की स्थिति आज भी कैसे है बिहार में। और जातीय जनगणना तो हो गया, आंकड़ा भी सामने आ गया, लेकिन आज भी दलितों का जो स्थिति है बदतर से बदतर बनते जा रहा है। देख लीजिए को कैसे पिटाई किया जाता है। देखिए सारे ये श्रीरामपुर का गांव है, दलित बस्ती है।
ये श्रीरामपुर का दलित बस्ती है। देखिए आज भी इन लोगों के साथ जातीय उत्पीड़न किया जाता है, जाति शब्द लगाकर गाली गलौज किया जाता है। तो वो लोग शुरू से शुरू से सही करे ला लो। हाँ शुरू से ऐसा ही करे ला कहियो हमन के दबावले रहे ला कहियो दबावले रहे ला अभी धीरावा तटेलो जो ओ पर जइहन स तो हमनी के मारब स हमनी में रोड बा उहे लोग धीरावता जे हमनी के ने करी जगह बा। अरे सुभाष राय कहत रहलन जे हमनी के जगह बाटे हमनी में आई लोग तो हमनी के मारब स हमनी में रोड बा हमनी के ने ना आवे देव स अपना भर बात कहत लो जे हमनी के ना आवे देव स माल बकरी आदमी ने पर पैखाना करे खातिर आइलो तो हमनी के मारस ने ना आवे देव स एने ओ लोग के नहीं खे। अच्छा रहुआ गांव के कुछ लड़की लोग गए रहे लोग घास उस काटे, ओकरा बाद उ लड़का लोग यादव यानी यादव का लड़का लोग पूरा छेड़खानी करते रहे, उहे गांव के लड़का एक विरोध कइले ओकरा उधर के मारे लगलो। आज उहे लड़का गइलन स मछरी मारत रहस त चिरखानी बतियावे लगलन स लड़की दुगो रहस त ऊपर उ बोलल त ओकरा के धके मारे लगलन स। आ उहे बीच बचाव करे खातिर उनकर मम्मी गइली त उनका माई केहू के बाल बच्चा के मार पर उनकर माई देखलइन मारल त दौड़ते गलइन त इनकरा के लगलन स मारे। गांव के छोरा त गांव के लड़की मार खइलन स जे छुड़ावे जाए सेकरे मार पड़े। का कहें प्रशासन से का कहें जे मरले ओकर सजा होके के चाहिए, अरेस्टिंग होके के चाहिए कि नहीं होके के चाहिए? प्रशासन कुछियो ना करी, प्रशासन पारसा के घुसखोर हो गइल बा। घूस खा लेता केस ओकरा भी गरीब के कौनो मोजरा नहीं खे, गरीब के कुछ ना करी घूस खा लेता केस जांच देता गरीब जान के जे लोग का कितना पावर बा का करी लो। आवेदन भइल बा प्रशासन के दियाइल बा आवेदन जे ऐसे ऐसे घटना होइल बा। अब हमका परसों दियाइल बाटे फिर काल्हे गइल बानी लेकिन कुछो सुनवाई नहीं खे। थाना पर कुछो सुनवाई नहीं खे, कुछो नहीं खे करत थाना घूस खाता या केस जांच देता आगे नहीं खे कुछो करत। देख लीजिए आज भी दलितों की स्थिति कैसा है और सब इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन भी घूसखोर है। प्रशासन को आज बीते 4 दिन हो गए आवेदन दिए हुए, आज भी प्रशासन कुछ भी त्वरित कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? ये दलित समाज के लोग कहाँ जाएंगे? इससे लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं साहब, ये लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और वही जातिवादी गुंडे लोग अभी भी इनको खुली धमकी दे रहे, खुली चुनौती भी मिलता रहा। वो लोग के बाहर नहीं बोलो तो मारम सो भाई से लेके बखास गरीब तो मारे बरातों निकली तो उन्हें जाके मारपीट होके लगल है। बरातों निकले अभी शादी हुआ है तो झगड़ा तकरार हो गया बारात में कि गाना बंद करो, अहिर के गाना बजेगा तो कुछ नहीं होगा, चमार के गाना बजेगा तो मारपीट होगा, तो धा के मारे लगल लोग अहिर के लड़के लोग। तो शादी ब्याह में भी कोनो फंक्शन में आकर रोड़ा बन जाता रोड जाता तो आंधी रोड बारात लेके जाता रोड पर नहीं, कोई के घर में तो नहीं के जात, वो लगी मारपीट होके लगल अहिर के लोग ऐसे ऐसे कर ला लोग यहाँ के इतना ये लोग के मन चढ़ल बाटे कि कहे के बात नहीं। शुरू से एक तरह कहल जाओ कि ये लोग पूरा माने अभी दबंगई प्रवृत्ति के। हाँ सही बात, दबाव में हम यही लोग रखते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं लोग कि चमार जात के किधर है, हमारा मह जाएगा तो हमारा मह जाएगा, उधर मह जाएगा तो हमारा मह जाएगा, मैंने रास्ता घेरने को धमकी देते हैं बार बार। हाँ कि तू लोग के मह जो तोरा लोग एक बीता है खेत बाड़ी ऐसे सड़क निमन कहते हैं लोग। सड़क उन्हीं लोग का है, सड़क सरकार में जनसंख्या में इसका मतलब वो लोग सड़क में उन लोग का सड़क है। ऐसे ऐसे होता है। देख लीजिए कैसे भी इन लोगों को आज भी धमकाया जाता है और बिहार के मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कहते हैं दलितों शोषितों का हम लोग आवाज बनते हैं, उनके लिए काम करते हैं। देखिए उन्हीं के समाज के लोग, ये लोग दलित समाज के लोग हैं, ये आरजेडी का और जेडीयू का कोर वोट है, बिहार में कोर वोट है। लेकिन इन लोग की स्थिति आज देखिए कैसे बदतर से बदतर बनते जा रहा है। और देखिए ये लोग पूरा आस में बैठे हुए हैं कि कोई तो प्रशासनिक कार्रवाई हो। 4 दिन आज बीत गया, 4 दिन बीत गया, 4 दिन में कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं रिजल्ट आया। देख लीजिए सहमे हुए लोग हैं। इन लोग देखिए घर में शादी विवाह होता है ना, तो इनके घर शादी विवाह होगा लेकिन अहिरान का वाला गाना बजेगा, चमरान वाला नहीं। चमार वाला गाना बजेला लोग को दिक्कत होला उसे। हाँ बहुत दिक्कत, पूछिए सब आराम से पूछिए। हाँ कौन चीज लाइन काट दे वालन सा, चमार वाला गाना बजला तो लाइन काट दे। हाँ लाइन काट दे वालन सा बेदवलिया की। बेदौलिया के क्या कहेला लो जे चमार वाला गाना नहीं बाजी। ना बजे नहीं जतियाता लगाना है यही के बाजी, खाली हीरो वाला बाजी, चमारो घरे बाजी तो हीरे के बाजी। हाँ चमार वाला गाना नहीं बाजी। देख लीजिए
श्रीरामपुर का एक घटना है और परसा थाना क्षेत्र का आप लोग वीडियो देख रहे थे। जरा सोचिए आज भी दलितों की स्थिति कैसा है और आरजेडी और जेडीयू का दलित समाज के लोग कोर वोटर माने जाते हैं। आज भी देखिए लोग दर दर भटक रहे हैं, न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं।